अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये ब्रांच हमारी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडेशन है, और दूसरी चीज़ है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वैलिडेशन है। तो अब आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम। हमने ये थ्योरम इसका देखना भी और फिर इसके लिए फार्मूला ड्राइव भी करना है। तो इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी है जी, द सम ऑफ प्रेशर, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। कोई लिक्विड, कोई गैस या जनरली अगर हम बात करें, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उसका प्रेशर, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ों का सम हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं जी बर्नौलीज थ्योरम। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम राइट करें तो इट विल बी इक्वल टू P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट हाफ रो वी स्केयर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हर पॉइंट पे तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। अब हम रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक हमारे पास पाइप है, उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, दो डिफरेंट हाइट्स पे इसके एंड्स हैं। हाइट H1 पे इसका अपर एंड है, इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। यहाँ पे एक सेगमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ सेगमेंट की जो लेंथ है ये डेल्टा x1 है, और इस सेगमेंट में जो फ्लूइड की स्पीड है दिस इज़ v1, और जो मैस है यहाँ पे दिस इज़ डेल्टा m, जो कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दोनों साइडों पे सेम रहेगा। और इस साइड पे जो प्रेशर है दिस इज़ P1। लोअर एंड की हम बात कर रहे हैं तो लोअर एंड की जो हाइट है दिस इज़ H2, लोअर एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है दिस इज़ V2, और लोअर एंड का जो सेगमेंट की लेंथ है दिस इज़ डेल्टा x2, और लोअर एंड पे जो प्रेशर है दिस इज़ P2। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। असल में हमने करना क्या है जी, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास है कि नेट वर्क डन जो होगा दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये असल में हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। तो वर्क डन एट अपर एंड 1 जो हमारा सेगमेंट था वहाँ पे वर्क डन होगा F1 इंटू डेल्टा x1, और डेल्टा x1 यहाँ पे उस पोर्शन की लेंथ है हमारे पास, और F1 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे P1 इंटू A1, P1 अपर साइड का प्रेशर और A1 एरिया। क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला P इक्वल्स टू F ओवर A, तो F इक्वल्स टू PA। तो अपर एंड के लिए P1 A1 डेल्टा x1। सिमिलरली जो लोअर एंड होगा वहाँ पे वर्क डन होगा माइनस F2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। यहाँ पे माइनस साइन हमने क्यों लिया है, तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि P1 प्रेशर और P2 प्रेशर ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो अगर P2 को प्लस लेंगे P1 को माइनस लेना पड़ेगा, P1 को अगर हम ले रहे हैं प्लस तो P2 को माइनस लेना पड़ेगा। खैर ये ऑपोजिट है, एक बात तो ये। और फिर किस में से किस क्वांटिटी को हमने माइनस करना है, ये आगे जब हम आएंगे तो इस चीज़ का भी हमें आइडिया हो जाएगा कि मैंने P1 वाला साइड पॉजिटिव क्यों ली है और P2 वाली साइड नेगेटिव क्यों ली है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये इंशाल्लाह हम इससे आगे देखेंगे। तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, दिस विल बी इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2, और डेल्टा x और डेल्टा x1 और 2 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Vt, क्योंकि हमें पता है S इक्वल्स टू Vt। तो W विल बी इक्वल टू P1 A1 V1t माइनस P2 A2 V2t। अब ये चीज़ भी हमें पता है कि A1 V1 equals to A2 V2 equation of continuity. This is equal to volume flowing per second. अब वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी A1 V1t इक्वल्स टू A2 V2t
इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो इसकी जगह हम वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, दिस विल बी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन प्रेशर P1 माइनस P2 इंटू V। अब वॉल्यूम कितना है ये तो हमें नहीं पता था, वॉल्यूम की जगह हम सब्स्टिट्यूशन फिर करेंगे, दिस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 स्केयर। इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। अब हमने ये सारी चीज़ें वर्क डन वाले फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेट वर्क डन विच इज़ P1 माइनस P2 इंटू m ओवर रो इक्वल्स टू हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 स्केयर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब हमने क्या करना है जी, मैथ्स कॉमन आ रहा है, मैथ्स को हम कॉमन लेंगे और दोनों साइडों पे कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब हमने 1 वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है और 2 वाली सारी टर्म्स दूसरी साइड पे कर लेनी है। तो अब इक्वेशन हमारे पास जो फाइनली आ जाएगी, दिस विल बी P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। और इसको हम इसी तरह अगर कोई थर्ड सेगमेंट हो तो उसके लिए हम ये राइट कर सकते हैं P3 प्लस हाफ रो V3 स्केयर प्लस रो GH3। इसी तरह कोई nth अगर सेगमेंट होगा तो उसके लिए Pn प्लस हाफ रो Vn स्केयर प्लस रो GHn। ये तमाम इक्वल होंगे एक दूसरे के। जनरली हम क्या इसको राइट करेंगे, P प्लस हाफ रो V स्केयर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि हमने बात भी की थी कि लिक्विड का फ्लूइड का किसी भी पॉइंट पे उसके प्रेशर, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।